The stories you seek. अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। बहुत जमाना पहले की बात है। बर्फ से ढके पहाड़ों, नीलगू झीलों और सरसब्ज बागात के दरमियान एक खूबसूरत रियासत आबाद थी जिसका नाम नूरान था। ये रियासत अपनी खूबसूरती, खुशहाल बाजारों, बुलंद महलों और मेहरबान लोगों की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। रियासत के बीचों बीच एक पुराना शाही महल था जिसकी सुनहरी दीवारें सूरज की रोशनी में जगमगाती थीं। लेकिन इसी चमकती दमकती रियासत की एक खामोश कोने में एक छोटा सा पुराना घर भी था जहां 3 बहनें अपनी मां के साथ रहती थीं। इन 3 बहनों में सबसे बड़ी मलाइका थी, दूसरी खदीजा थी और सबसे छोटी और सबसे ज्यादा खूबसूरत और मासूम लड़की का नाम मुस्कान था। मुस्कान के चेहरे पर हर वक्त एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती थी, इसीलिए उसकी मां ने उसका नाम मुस्कान रखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे स्याह बाल और नरम लहजा हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता था। लेकिन उसकी दोनों बड़ी बहनें उससे बहुत हसद करती थीं। मलाइका को अपनी हुस्न पर बहुत गुरूर था, जबकि खदीजा को दौलत और जेवरात का जुनून था। दोनों बहनें हमेशा ये सोचती थीं कि अगर मुस्कान ना होती तो लोग सिर्फ उन्हीं की तारीफ करते। सुबह का वक्त था। सूरज की सुनहरी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। घर के बाहर परिंदे चहचहा रहे थे, जबकि अंदर बावर्ची खाने में मुस्कान चूल्हे पर रोटियां पका रही थी। मुस्कान ने आहिस्ता से कहा, अम्मी आप बैठ जाएं, मैं सब काम कर लूंगी। माँ ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। माँ ने कहा, बेटी तुम हर वक्त काम करती रहती हो, कभी अपने लिए भी सोच लिया करो। इसी दौरान मलाइका गुस्से से अंदर आई। मलाइका ने कहा, मुस्कान अभी तक मेरा लिबास तैयार नहीं हुआ, मुझे बाजार जाना है। मुस्कान ने नरमी से जवाब दिया, बाजी मैं अभी इस्त्री कर देती हूँ। खदीजा भी कमरे से निकलते हुए बोली, और मेरे जूते भी साफ करना, पिछली बार अच्छी तरह चमकाए नहीं थे। मुस्कान खामोशी से सब सुनती रही। उसके चेहरे पर फिर भी शिकायत न थी। दोपहर के वक्त नूरान के बाजार में बहुत रौनक थी। जगह जगह खुशबुओं के स्टॉल लगे थे, कहीं रंग बरंगे कपड़े बिक रहे थे और कहीं जेवरात की दुकानें जगमगा रही थीं। मलाइका ने आईने में खुद को देखते हुए कहा, देखना खदीजा, एक दिन पूरा शहर मेरी खूबसूरती के किस्से सुनाएगा। खदीजा ने हंसते हुए जवाब दिया, और मेरे पास इतनी हीरे होंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अचानक एक बूढ़ी औरत उनके करीब आई। उसके कपड़े पुरानी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटियों मुझे कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखी हूं। मलाइका ने नफरत से मुंह बनाया। मलाइका ने कहा, दूर हटो हमारे रास्ते से। खदीजा ने भी सर्द लहजे में कहा, हम भिखारियों पर अपना वक्त जाया नहीं करते। बूढ़ी औरत खामोशी से उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसी वक्त मुस्कान हाथ में कपड़ों की टोकरी लिए बाजार पहुंची। उसने बूढ़ी औरत को देखा तो फौरन उसके पास गई। मुस्कान ने कहा, अम्मा जी आप बैठ जाएं, मैं अभी कुछ खाना लाती हूं। उसने अपनी रोटी और पानी बूढ़ी औरत के सामने रख दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है, याद रखना किस्मत हमेशा अच्छे दिल वालों का साथ देती है। ये कहकर वो औरत आहिस्ता आहिस्ता भीड़ में गायब हो गई। रात का वक्त था। आसमान पर चांद पूरे जोबन पर था। घर के सहन में ठंडी हवा चल रही थी। मुस्कान कपड़े तह कर रही थीं, जबकि मलाइका और खदीजा आईने के सामने बैठी अपने चेहरों पर अतर लगा रही थीं। खदीजा ने तंजिया अंदाज में कहा, मुस्कान तुम हर वक्त काम ही करती रहोगी या कभी अपनी शक्ल भी देखोगी? मलाइका ने हंसते हुए कहा, इसे क्या जरूरत है, ये तो वैसे ही सबकी तवज्जो ले जाती है। मुस्कान खामोश रही। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने महल का एक सिपाही खड़ा था। सिपाही ने कहा, बादशाह सलामत ने ऐलान किया है कि कल शाही जश्न होगा, पूरे शहर को दावत दी जाती है। ये सुनते ही मलाइका और खदीजा खुशी से चीख उठी। मलाइका ने कहा, शाही जश्न? वहां तो पूरे नूरान के अमीर लोग आएंगे। खदीजा ने कहा, और शायद शाही खानदान भी। दोनों बहनें फौरन अपने लिबासों की बातें करने लगीं, जबकि मुस्कान खामोशी से बर्तन उठाकर अंदर चली गईं। अगले दिन शाही महल रोशनियों से जगमगा रहा था। महल के बाग में रंग बरंगी कंदीलें लटक रही थीं। मौसीकी की मध्यम धुन हर तरफ फैल रही थी।
दोनों खुद को सबसे खूबसूरत समझ रही थीं। मुस्कान ने सादा सफेद लिबास पहना, उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। जब तीनों बहनें महल पहुंची तो कई लोग मुस्कान को हैरत से देखने लगे। एक औरत ने दूसरी से सरगोशी की, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। ये बात सुनकर मलाइका के चेहरे का रंग बदल गया। मलाइका ने दिल में कहा, हर जगह यही सबकी तवज्जो ली जाती है। उसी वक्त शाही दरबार के दरवाजे खुले। अंदर सुनहरी सुतून, चमकती फानूस और शाही मेहमान मौजूद थे। मुस्कान हैरत से सब कुछ देख रही थी। उसने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। शाही दरबार के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुले और एक बुलंद आवाज गूंजी, शहजादा फहद तशरीफ ला रहे हैं। तमाम मेहमान खामोश हो गए। सुनहरी सीढ़ियों से एक वजीह नौजवान नीचे उतरा। उसके चेहरे पर वकार, आंखों में संजीदगी और अंदाज में शराफत थी। ये नूरान का शहजादा था, फहद। मुस्कान ने पहली बार उसे देखा तो उसकी नजरें झुक गईं। वो बाकी लड़कियों की तरह आगे बढ़कर तवज्जो हासिल करने की कोशिश न कर सकी। मलाइका फौरन सीधी होकर खड़ी हो गई और आहिस्ता से खदीजा से बोली, ये मौका है, हमें शहजादी की नजर में आना होगा। खदीजा ने सर हिलाया, आज की बात हमारी जिंदगी बदल सकती है। शहजादा दरबार में सब मेहमानों से मिल रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार किसी को तलाश कर रही थी, जैसे वो किसी खास शख्स का इंतजार कर रहा हो। अचानक उसकी नजर मुस्कान पर पड़ी। वो रुक गया। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे थम गया। मुस्कान ने नजरें उठाईं और दोनों की आंखें मिल गईं। शहजादी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मलाइका ने ये मंजर देख लिया था। उसके चेहरे पर गुस्सा और हसद साफ नजर आने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने दांत पीसते हुए कहा। खदीजा ने भी नाराजी से कहा, ये लड़की हर जगह हमारी तवज्जो छीन लेती है। इसी दौरान शहजादा मुस्कान की तरफ बढ़ा। क्या मैं आपके साथ एक रक्स कर सकता हूं? पूरा हॉल हैरान रह गया। मलाइका के हाथ कांपने लगे। मुस्कान घबरा गई। मैंने कभी दरबार में रक्स नहीं किया। शहजादा मुस्कुराया। खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं, दिल में होती है। मुस्कान ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया। मौसीकी शुरू हुई। दोनों आहिस्ता आहिस्ता रक्स करने लगे। पूरा दरबार उन्हें देख रहा था। इसी दौरान दरबार के एक कोने में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे मुस्कान ने बाजार में खाना दिया था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी। वो आहिस्ता से बोली, वक्त आ गया है। किसी ने उसकी बात ना सुनी। रक्स के बाद शहजादा मुस्कान से बोला, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मगर आप जैसी सादगी और नरमी कभी नहीं देखी। आप कौन हैं? मुस्कान ने झिझकते हुए कहा, मैं बस एक आम लड़की हूं। मलाइका बीच में आ गई। जी नहीं, ये हमारी बहन है, लेकिन इसकी कोई खास हैसियत नहीं। शहजादा ने संजीदगी से कहा, इंसान की हैसियत उसकी दिल से होती है। ये सुनकर मलाइका का चेहरा सुर्ख हो गया। रात गहरी होने लगी। मलाइका और खदीजा एक तरफ जाकर सरगोशी करने लगी। मलाइका, हमें कुछ करना होगा। अगर शहजादा इससे मुतासिर हो गया तो हमारा क्या होगा? खदीजा, हम इसे रुस्वा करेंगे। कैसे? खदीजा मुस्कुराई, बस देखती जाओ। उसी वक्त वो बूढ़ी औरत मुस्कान के पास आई। बेटी, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मुस्कान हैरान हुई। आप वही अम्मा जी? औरत मुस्कुराई। हाँ, लेकिन मैं आम औरत नहीं हूं। अचानक उसके इर्द गिर्द हल्की सी रोशनी फैल गई। मुस्कान हैरान रह गई। मैं तुम्हारी आजमाइश लेने आई थी। तुमने बगैर किसी लालच की मेरी मदद की। मुस्कान ने आजिज़ी से कहा, मैंने तो सिर्फ इंसानियत की खातिर किया। औरत ने कहा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बूढ़ी औरत ने हाथ उठाया। एक रोशनी मुस्कान के गिर्द घूमने लगी। उसका सादा लिबास हल्की सी चमकने लगा, मगर फिर वापस वैसा ही हो गया। मैं तुम्हें कोई जाहिरी खूबसूरती नहीं दे रही, क्योंकि वो पहले ही तुम में है। मैं तुम्हें एक नेमत देती हूँ, सच की ताकत। मुस्कान हैरान, ये क्या है? जब भी कोई झूठ बोलेगा तुम सच को पहचान लोगी।
उधर मलाइका और खदीजा ने एक मंसूबा बना लिया। उन्होंने एक कीमती हार चुराया और उसे मुस्कान की बैग में छुपा दिया। खदीजा ने कहा, अब देखना, सबके सामने ये चोर साबित होगी। अचानक शोर मच गया। शाही हार गायब हो गया है। सिपाही हर तरफ तलाश करने लगे। मलाइका आगे बढ़ी। मैंने देखा था, मुस्कान इधर गई थी। सबकी नजरें मुस्कान पर जम गईं। सिपाही ने उसका बैग खोला। हार अंदर था। हॉल में सन्नाटा छा गया। मुस्कान के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन फिर उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई। वो सुकून से बोली, ये हार मेरा नहीं है। सिपाही ने सख्ती से कहा, सबूत तो यही कहता है। शहजादा खामोशी से देख रहा था। मुस्कान ने मलाइका और खदीजा की तरफ देखा। अचानक उसे महसूस हुआ, सच। वो आहिस्ता से बोली, ये हार मैंने नहीं रखा, ये किसी ने रखा है। और वो रुक गई। मलाइका के चेहरे पर पसीना आ गया। उसी वक्त बूढ़ी औरत आगे आई। रुक जाओ। सब हैरान रह गए। औरत ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक जादूगरनी थी, मगर नेक दिल। मैंने सब देखा है। उसने हाथ घुमाया। एक मंजर हवा में जाहिर हुआ। सबने देखा कि मलाइका और खदीजा हार छुपा रही हैं। हॉल में शोर मच गया। बादशाह गुस्से में खड़ा हो गया। ये कैसी हरकत है? मलाइका कांपने लगी। हमसे गलती हो गई। खदीजा ने सर झुका लिया। शहजादा ने संजीदगी से कहा, हसद इंसान को अंधा कर देता है। बादशाह ने हुक्म दिया, इन्हें सजा दी जाए। मुस्कान फौरन आगे आई। नहीं, इन्हें माफ कर दें। सब हैरान रह गए। उन्होंने गलती की है, मगर ये मेरी बहनें हैं। बूढ़ी जादूगरनी मुस्कुराई। तुमने आज सबसे बड़ी आजमाइश जीत ली। शहजादा ने कहा, ऐसी नरमी और सच्चाई बहुत कम लोगों में होती है। रात खत्म होने लगी। चांद आसमान पर चमक रहा था। शहजादा ने मुस्कान से कहा, क्या तुम कल मुझसे मिलना पसंद करोगी? मुस्कान ने शर्माती हुई सर हिलाया। घर वापस आकर मलाइका और खदीजा खामोश थीं। मलाइका ने आहिस्ता से कहा, हमने बहुत गलत किया। खदीजा की आंखों में आंसू थे। और उसने हमें बचा लिया। अगली सुबह सूरज की नर्म रोशनी सहन में फैल रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी। मुस्कान हस्बे मामूल जल्दी उठ गई थी। वो सहन में झाड़ू दे रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। कल रात की सारी बातें उसके जहन में गर्दिश कर रही थीं। उसी वक्त माँ बाहर आईं। बेटी, तुम ठीक हो? मुस्कान ने मुस्कुराकर कहा, जी अम्मी, बस सोच रही थी कि जिंदगी कितनी अजीब होती है। माँ ने मोहब्बत से कहा, और कभी कभी खूबसूरत भी। कमरे के अंदर मलाइका और खदीजा खामोश बैठी थीं। न आज वो आईने के सामने थीं, न जेवरात की बातें हो रही थीं। मलाइका ने आहिस्ता से कहा, हमने हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। खदीजा ने सर झुकाकर जवाब दिया, और वो हमेशा हमें ऊपर उठाती रहीं। कुछ देर बाद दोनों बाहर आईं। मलाइका ने झिझकते हुए कहा, मुस्कान, हमें माफ कर दो। खदीजा की आंखों में आंसू थे। हम वाकई शर्मिंदा हैं। मुस्कान ने बगैर एक लम्हा जाया किए दोनों को गले लगा लिया। आप दोनों मेरी बहनी हैं। मुझे आपसे कभी नफरत नहीं हुई। तीनों बहनें पहली बार सच्ची दिल से एक साथ मुस्कुराईं। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। एक शाही सिपाही खड़ा था। शहजादा फाहद ने मुस्कान बीबी को आज दोपहर महल में मदऊ किया है। मलाइका और खदीजा ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इस बार हसद नहीं, बल्कि खुशी थी। मुस्कान ने अपना सादा सफेद लिबास निकाला। मलाइका ने कहा, नहीं, आज तुम कुछ खास पहनोगी। खदीजा अलमारी से एक खूबसूरत मगर सादा लिबास ले आई। ये हमने तुम्हारे लिए रखा था, कभी देने की हिम्मत नहीं हुई। मुस्कान हैरान रह गई। ये बहुत खूबसूरत है। मलाइका ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। महल की लंबी सुनहरी राहदारियों में आज खामोशी थी। मुस्कान आहिस्ता आहिस्ता चल। शहजादा बाग में खड़ा था। हल्की हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। आप आ गईं? मुस्कान ने नजरें झुकाकर कहा, जी। शहजादा ने कहा, मैं कल रात से सोच रहा हूं, आप आम नहीं हैं।
مسکان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں واقعی عام ہی ہوں شہزادہ۔ نہیں، عام لوگ دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ اچانک وہی بوڑھی عورت درخت کے پیچھے سے سامنے آئی۔ مسکان مسکرائی۔ آپ؟ شہزادہ حیران، یہ کون ہے؟ عورت نے آہستہ سے کہا، وقت آ گیا ہے کہ سچ مکمل طور پر سامنے آئے۔ میں اس ریاست کی محافظ ہوں صدیوں سے، اور میں ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھی جس کا دل خالص ہو۔ شہزادہ نے حیرانی سے پوچھا، اور وہ؟ جادوگرنی نے مسکان کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے وہ۔ جادوگرنی نے بتایا، سالوں پہلے ایک پیشگوئی ہوئی تھی کہ نوران کو ایک ایسی ملکہ ملے گی جو حسن سے نہیں، دل سے حکمرانی کرے گی۔ مسکان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں؟ ملکہ؟ ہاں۔ شہزادہ خاموشی سے مسکان کو دیکھ رہا تھا۔ میں کسی ایسی ساتھی کی تلاش میں تھا جو مجھے بہتر انسان بنا سکے، اور مجھے لگتا ہے وہ تم ہو۔ جادوگرنی نے کہا، لیکن ایک آخری آزمائش باقی ہے۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا تیز ہونے لگی۔ مسکان کو ایک پراسرار جنگل میں پہنچا دیا گیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، درخت سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اچانک خوفناک آوازیں آئیں، تم کمزور ہو، تم اس کے قابل نہیں۔ مسکان کے قدم لرز گئے۔ مسکان نے آنکھیں بند کی۔ میں کمزور نہیں، میں سچی ہوں۔ روشنی اس کی ارد گرد پھیلنے لگی، آوازیں خاموش ہو گئیں۔ جادوگرنی دوبارہ ظاہر ہوئی۔ تم نے اپنے خوف کو شکست دی، اب تم تیار ہو۔ سب کچھ معمول پر آ گیا۔ شہزادہ بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ مسکان اس کے سامنے آئی، پرسکون اور مضبوط۔ شاہی دربار سجایا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے مسکان نوران کی مستقبل کی ملکہ ہوگی۔ پورا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ ملائکہ اور خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار خوشی کے۔ وقت گزرنے لگا، ملائکہ نے غرور چھوڑ دیا، خدیجہ نے لالچ چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ محل میں ایک عظیم جشن ہوا، روشنیوں، موسیقی اور خوشیوں سے بھرپور۔ مسکان اور شہزادہ فہد کی شادی ہو گئی۔ مسکان نے ملکہ بن کر پہلا حکم دیا، ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ جادوگرنی دور سے مسکرا رہی تھی، میرا کام مکمل ہوا۔ وہ روشنی میں بدل کر غائب ہو گئی۔ ایک دن ایک بچی نے مسکان سے پوچھا، آپ اتنی خوبصورت کیوں ہیں؟ مسکان نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں دوسروں کے لیے اچھا سوچتی ہوں۔